नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे नीति भंडार चैनल में। अगर ये दो संकेत आपको मिलते हैं तो समझ लेना भगवान शिव आपकी परीक्षा ले रहे हैं। कहते हैं कि जब महादेव किसी की परीक्षा लेते हैं तो उस इंसान की संपूर्ण आस्था को झकझोर देते हैं। मतलब उस इंसान का जो भगवान शिव पर विश्वास है वह पूरी तरह दंगा जाता है। पर इस सब के बाद भी जो भगवान शिव पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखता है तो वही इंसान शिव द्वारा ली गई परीक्षा में सफल हो पाता है और उसे जीवन में वो सब कुछ मिलता है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ऐसे इंसान पर है का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। दिक्कत यह है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस बढ़ जाते हैं जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं। इसके पीछे का उद्देश्य आपको स्ट्रांग बनाना होता है ताकि आप उन सभी बाधाओं को पार करके एक बेहतर और अच्छा इंसान बन सके। इस बात को जरा ध्यान से सोचो, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस ही नहीं होंगे तो आप किस प्रकार से एक बेहतर और अच्छा इंसान बन पाओगे। एक बात हमेशा याद रखना, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद कुछ करने की हिम्मत रखता हो, ना कि हाथ पर हाथ धरे बैठकर बस उम्मीद लगाए कि काश बिना कुछ किए ही मुझे सब कुछ मिल जाए। बिना कुछ किए तो भगवान का आशीर्वाद तक नहीं मिलता। उसके लिए भी भगवान के सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं और सच्चे मन से उनको प्रणाम करना पड़ता है। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस है तो बस इतना समझ लेना कि आपने कुछ तो खास बात है जो भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। दूसरा संकेत, जिस तरह भगवान आपको प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस देकर आपकी परीक्षा लेते हैं उसी तरह वह कभी कभी एकदम से आपका जीवन सुख और खुशियों से भर देते हैं। ये भी उनकी एक परीक्षा ही होती है। और दुखद बात तो यह है कि बहुत से लोग इस समय में भगवान को भूल जाते हैं। जब उनका समय बहुत अच्छा चल रहा होता है तो उनको भगवान की जरूरत महसूस ही नहीं होती और उस सुख को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं। भगवान आपको जीवन में सुख और खुशियां देकर आपकी परीक्षा लेते हैं। क्या आप सुख में भी उनको याद करते हो या जब आपका बुरा समय चल रहा है बस तभी भगवान की याद आती है? दुख में तो हर कोई भगवान को याद करता है। जो इंसान सुख में भगवान को याद करता है तो भगवान की उस पर असीम कृपा होती है। सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करने वाले महसूस करते हैं कि उनका भगवान हमेशा उनके साथ रहते हैं। कभी कभी भगवान खुद अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भक्त कितना उनके करीब है और किस तरह से परमपिता परमेश्वर द्वारा बताए गए रास्ते पर चल रहा है। यहाँ एक प्रेरक प्रसंग के जरिए हम आपको एक ऐसी ही कहानी बता रहे हैं। एक समय का काम करने वाले व्यक्ति को रात में भगवान ने सपना दिया और कहा कि कल सुबह मैं तुझसे मिलने तेरी दुकान पर आऊंगा। मोची की दुकान काफी छोटी थी और उसकी आमदनी भी काफी सीमित थी। खाना खाने के बर्तन भी थोड़े से थे। इसके बावजूद वो अपनी जिंदगी से खुश रहता था। एक सच्चा, ईमानदार और परोपकार करने वाला इंसान था, इसलिए ईश्वर ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। मोची सुबह उठते ही तैयारी शुरू कर देता। भगवान को चाय पिलाने के लिए दूध, चाय पत्ती और नाश्ते के लिए मिठाई ले आया। दुकान को साफ कर वह भगवान का इंतजार करने लगा। उस दिन सुबह से भारी बारिश हो रही थी। थोड़ी देर में उसने देखा कि एक सफाई करने वाली बारिश के पानी में भीगकर ठिठुर रही है। मोची को उसके ऊपर बड़ी दया आई और भगवान के लिए लाए गए दूध से उसको चाय बनाकर पिलाई। दिन गुजरने लगा। दोपहर 12 बजे एक महिला बच्चे को लेकर आई और कहा कि मेरा बच्चा भूखा है, इसलिए पीने के लिए दूध चाहिए। मोची ने सारा दूध उस बच्चे को पीने के लिए दिया। इस तरह से शाम के 4 बज गए। मोची दिन भर बड़ी बेसब्री से भगवान का इंतजार करता रहा। तभी एक बूढ़ा आदमी जो चलने से लाचार था आया और कहा कि मैं भूखा हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मोची ने उसकी बेबसी को समझते हुए मिठाई उसको दे दी। इस तरह से दिन बीत गया और रात हो गई। रात होते ही मोची के सब्र का बांध टूट गया और वह भगवान को उलाहना देते हुए बोला कि वाह रे भगवान, सुबह से रात कर दी मैंने तेरे इंतजार में, लेकिन तू वादा करने के बाद भी नहीं आया। क्या मैं गरीब ही तुझे बेवकूफ बनाने के लिए मिला था? तभी आकाशवाणी हुई और भगवान ने कहा कि मैं आज तेरे पास एक बार नहीं 3 बार आया और तीनों बार तेरी सेवाओं से बहुत खुश हुआ और तू मेरी परीक्षा में भी पास हुआ है, क्योंकि तेरे मन में परोपकार और त्याग का भाव सामान्य मानव की सीमाओं से परे है। इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी मजबूरियां ऐसा व्यक्ति जिसको आपकी मदद की जरूरत है उसकी मदद जरूर करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और मदद की उम्मीद रखने वाले जरूरतमंद और लाचार लोग धरती पर भगवान की तरह होते हैं, जिनकी सेवा से सुकून के साथ एक अलग संतुष्टि का एहसास होता है। तो दोस्तों, यह थी वह कहानी। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।